सबसे पहले तो साहब मैं इन लोगों को जितने भी यहाँ पर आए सबको मुबारकबाद दूंगा। कम से कम इतना तो है, इस बात से ज़ाहिर होता है कि ये लोग जो हैं इनका ज़मीर ज़िंदा है। जिनका ज़मीर ज़िंदा है या जिनका ज़मीर जाग रहा है, जिनके ज़मीर पे जंग लगी हुई है, जो कहीं कहीं जाग रहे हैं, वो इस मिशन में शामिल हो रहे हैं। कुछ का ज़मीर अभी भी शायद मुर्दा है। इन सभी यहाँ के किश्तवाड़ के आवाम के लिए दो लाइनें कहूँगा। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। समाज जहद की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। आए रोज़ आप देख रहे हो, आपने जो FIR की बात की या यहाँ पर कदगने लगाने की बात की, ये उन कदगनों पे दो लाइनें मैंने कही हैं कि हमें जिससे डरना चाहिए था, हम भूल गए हैं कि वो अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और जिसके बग़ैर कोई हमें मार नहीं सकता है, ना हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसको भूल चुके हैं, हम उससे डरना छोड़ दिया हमने, और हम शख्सियत परस्त हो चुके हैं। हम शख्सियत से डरने लगे हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि बहुत कम लोग यहाँ अभी आ रहे हैं, क्योंकि वो शख्सियत परस्त हैं जो अभी भी बाकी हैं। मैं चाहूँगा कि वो उस अल्लाह की लाठी से डरें, उस अल्लाह के सामने झुकने वाले बने और उसको डरें, शख्सियत से डरना छोड़ दें और अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आएँ और इस मिशन को कामयाब बनाएं। आपने देखा कि रात को उमर महल्ला में कैसे बिजली काट दी गई। माना कि उन लोगों में जज्बात थे, उनका रोष था, वो जज्बात में आकर अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उन्होंने लिखित में भी अगर कहीं दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि पढ़ी लिखी है, सूझबूझ रखती है, समझदार है, उनको ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। हो सकता है उनमें कोई ऐसे अनासिर हों जिन्होंने उनको बहकाया होगा या कुछ होगा। उनकी जायज़ मांग थी स्मार्ट मीटर को लेकर, मगर उनके महल्ले को बिजली काट दी गई। अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना भी नहीं सोचा, उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि जिनका आज इम्तिहान चल रहा है, वो गुप अंधेरे में कैसे अपने एग्ज़ाम दे सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है, वो बेटियां कैसे इम्तिहान में बैठेंगी, कैसे वो अपनी पढ़ाई करेंगे। उसने उस महल्ले को काट दिया। इससे बेहतर था कि ग्रिड से ही पूरे किश्तवाड़ को गुप अंधेरे में डाल दिया जाता, तो सारी आवाम शायद जाग जाती और वो इस मिशन में शामिल हो जाते। ये एक छोटा सा कदम उठाया है इन्होंने एक महल्ले को काट कर। जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पर मुकर्रिर ने बोला कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। हमारे किश्तवाड़ की तारीख़ रही है कि हमारे किश्तवाड़ को जब जब भी कोई चीज़ हासिल करनी पड़ी तो वो जदोजहद करके ही, यहाँ पर तहरीक चलाकर ही हासिल हुई है। चाहे वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रहा हो, चाहे यहाँ का डिग्री कॉलेज रहा हो। आपने भी देखा है, तारीख गवाह है कि यहाँ हमेशा से ही एजिटेशन करनी पड़ी। आज भी ये बिजली की मुहिम जो है ये आवाम ने शुरू की है, फ्री बिजली की, जो कि हमारा हक़ है। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा पावर बन रही है और ये पावर हब है और हमारा हक़ है। आपको ये बता दूँ कि हमारे ज़िला किश्तवाड़ में सेंक्शन जो पावर इस वक्त है 75 मेगावाट है, जो कि जिसमें से सिर्फ 45 मेगावाट हमें मिलती है। जैसा कि आपने इस जलसे में सुना, फारूक साहब ने बताया कि हमें 100 मेगावाट की बिजली चाहिए। हमें 75 मेगावाट में से 45 मेगावाट पे इस वक्त किश्तवाड़ इतनी बिजली फराहम कर रहा है और लोगों को बिजली मिल रही है। अगर 100 मेगावाट हमारे लिए सैंक्शन हो जाती है फ्री, हमें जनाब अली कोई मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं आपको इतना बता दूं, मीटर के बारे में अभी लोग अवेयर नहीं हैं। ये मीटर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मीटर नहीं है, ये एक प्राइवेट ठेकेदार का मीटर है जिसने टेंडर दिए हैं और जिसको गवर्नमेंट अमलाने जा रही है कि उस ठेकेदार के मीटर्स आप घरों में लगाओ। आपने देखा होगा आज तक डिपार्टमेंट ने जहाँ भी रिव्यू किया, जिसका भी घर में जाकर लोड बढ़ाया, क्या आपने देखा कि उस मकान का डबल स्टोरी बन गया?
या उसने ट्रिपल स्टोरी बन गया, उसको आधा किलोवाट से 1 किलोवाट में शिफ्ट किया गया, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट में शिफ्ट किया गया और उनका किराया बढ़ा गया। कभी वो किसी के घर में जाकर एसेस करके आए कि इसका लोड एक्चुअल कितना है, अगर 1 किलोवाट था तो 1.5 किलोवाट कैसे किया, कभी नहीं। ऐसे ही जब ये स्मार्ट मीटर लगेंगे आपके जनाब अली, इस वक्त जो आपको डिपार्टमेंट बता रहा है कि इसका आपको इतने यूनिट बिजली का किराया देना पड़ेगा, आने वाले दिनों में आप देखोगे जैसे जियो सिम इसमें लगी हुई है, ये जियो के मीटर हैं, उस कंपनी के मीटर हैं। जैसे उन्होंने आम आवाम को कहा था कि आप मोबाइल जियो सिम लो, आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा, फ्री की आदत डालते डालते जनाब अली उन्होंने जब रिचार्ज शुरू किया लोगों से लेना, आज देखो कि वो क्या कमाई कर रहे हैं। इसी तरह ये स्मार्ट मीटर जो हैं ये उनके हैं जनाब अली। आप आने वाले वक्त में देखोगे कि अगले 6 महीने में आपको बगैर पूछे वो यूनिट का रेट बढ़ाएंगे, डबल कर देंगे। जब आपको बिल आएंगे आपको पता लगेगा। इसी के साथ आपको सोलर पैनल्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। सोलर पैनल्स के लिए जिन हमारे मुलाजमीन भाइयों को टारगेट किया जा रहा है कि वो लोन निकाल कर सोलर पैनल लगाएं, उसका अगर मैं आपको सही तखमीना दूँ कि सोलर पैनल के पीछे क्या कारण है, वहाँ से बिजली कितनी जनरेट हो रही है, आप उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और वो आपसे बिजली जनरेट करके उसको बेच रहे हैं, उसके आपकी बिजली जनरेट करने से वो पैसा कमा रहे हैं और आप लोन की किस्तें भर रहे हैं, आप इंटरेस्ट दोगे, आपको सब्सिडी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, आपके से प्लेटफार्म लिया जाता है, सब कुछ आप मुहैया कर रहे हो मगर आपकी बिजली बनाई हुई वो दूसरों को बेच रहे हैं, वहाँ से मुनाफा हासिल कर रहे हैं। वो आवाम को अभी समझ नहीं आएगी। इसका आने वाले टाइम में मैं तफसीली आपसे गुफ्तगू करूँगा।